हेलो एंड वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। इमेजिन कीजिए कि आप एक मार्केट में चल रहे हैं और अचानक से उस मार्केट में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं लोगों के पास वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान करेगी, काफ़ी अचंभित आपको कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ लेबनान में लास्ट वीक 17 सितंबर 2024। लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के जितने भी टेररिस्ट थे, उन्होंने देखा कि उनके जो पेजर्स हैं, यहाँ पे आपको पीछे स्क्रीन पे एक छोटा सा ओल्ड स्कूल मोबाइल फोन दिख रहा होगा। इसको अभी के लिए आप ये समझो कि इसको हम पेजर बोलते हैं। तो ये जितने भी पेजर्स वो लोग यूज कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले, दे एक्सप्लोडेड सडनली। ठीक है, इस एक्सप्लोजन से लगभग 11 लोग जो है उनकी डेथ हो गई और 1000 से भी ज्यादा लोग इससे इंजर्ड हुए हैं। और ये अटैक जो है माना जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाड ने करवाया है। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि ये पेजर क्या है और इस पेजर को कौन यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, हिजबुल्ला क्या है और इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 17 सितंबर को ये हादसा होता है जहां पे ये सारे मोबाइल फोन लाइक डिवाइसेस जो हैं ये ब्लास्ट कर जाते हैं अचानक से। अब ये पेजर क्या होता है? पेजर आप ऐसा समझ लो कि एक ओल्ड स्कूल मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की तरह ही ये काम करता है, बट काफी ओल्ड स्कूल। इस पे आप जो है मॉडर्न फंक्शंस जो है स्मार्टफोन्स के वो नहीं कर सकते। आप इस पे सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही एक दूसरे को भेज सकते हो और ये फोन बीप करता है और आपको टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है। अब लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। ये जो हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे इसराइल है। इसराइल के बिल्कुल नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये लेबनान है। दिस इज लेबनान। ठीक है, ये आपका इसराइल है। दिस इज वेस्ट बैंक, ये गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे सीरिया है, दिस इज गोलन हाइट्स जो इसराइल ने सीरिया से लिया था। और इसके बिल्कुल नॉर्थ में लेबनान कंट्री है एक। अब इस लेबनान में ही हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो यहां से ऑपरेट करती है। नाउ दिस इज ए शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्ला को जो है वो सपोर्ट कौन करता है? ईरान। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे इसराइल के साथ किस लिए लड़ते हैं? ताकि इसराइल का जो पैलेस्टाइन के साथ कन्फ्लिक्ट है, ये पैलेस्टाइन को सब सपोर्ट करते हैं। जितने भी अरब कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ईरान, सब पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। तो ये इन लोगों का ये मानना है कि इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार करता है, इसलिए ये उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे कि इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट क्या है, पर अब अभी हम फिलहाल ये समझेंगे कि ये जो हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है इसके आए दिन इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते हैं। अब 16 सितंबर को ही इसराइल ने एक वार्निंग दी थी कि हम जितनी भी ईरान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसराइल को परेशान करती हैं, हम उन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे अटैक कर सकते हैं। और अगले ही दिन उन्होंने ऐसा ही एक अटैक किया। अब ये पेजर जो है ये क्या है? ये मोस्टली जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज यूज करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब इसका यूज क्यों किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए? इतने मॉडर्न हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फिर भी हम पेजर का क्यों यूज कर रहे हैं? जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक चीज का खतरा होता है कि वो उनकी जो भी कम्युनिकेशंस हैं वो कोई रिकॉर्ड ना करे, वो कोई इंटरसेप्ट ना करे। इसके लिए ये लोग इन पेजर्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पेजर्स हैं इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये पेजर्स ऑपरेट करते हैं दे आर वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आजकल के टाइम पे काम कर रही हैं वो नॉर्मली पेजर्स को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, वो मोबाइल फोन्स को, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं स्मार्टफोन्स, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये लोग बच जाते हैं। अब हुआ क्या कि अच्छा, और भी कुछ रीजंस हैं पेजर्स को यूज करने के, कि इनकी जो बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है। तो बैटरी लाइफ ज़्यादा होने की वजह से आप इनको क्रिटिकल कंडीशंस में ज़्यादा देर तक यूज़ करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसको एक तो इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, आप इजीली इसको कैरी करके ले जा सकते हो।
ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं कि इसको कोवर्ट ऑपरेशंस में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इनका यूज आए दिन करती हैं। अब हिजबुल्लाह के पास ऐसे कुछ पेजर्स थे, तो पेजर्स एक्सप्लोड कैसे कर गए? ऐसे तो नॉर्मली पेजर कोई एक्सप्लोड नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल फोन ऐसे एक्सप्लोड नहीं कर सकता अनलेस उसमें कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस हमने ना लगाया हो। तो इस पेजर को एक्सप्लोड करने के लिए इसमें कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाना जरूरी है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो पेजर जितने भी हिजबुल्लाह के पास थे, हिजबुल्लाह के पास पहुंचने से पहले ही इनमें किसी ने एक्सप्लोजिव जो एलिमेंट है वो प्लांट कर दिया। अब ये कौन प्लांट करेगा? ऑब्वियसली मोसाड प्लांट करवाएगी, ठीक है, इजराइल प्लांट करवाएगा। पर कैसे प्लांट करवाया? देखो, इसके दो तीन कंडीशंस ऐसे बन सकते हैं कि कैसे उन्होंने ऑपरेट किया होगा। अब ये जो हिजबुल्लाह है, इसने जहां से पेजर कहीं से खरीदे होंगे, ठीक है, जहां से ये पेजर खरीदे गए हैं बेसिकली ये एक ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है गोल्ड अपोलो। अब ये जो गोल्ड अपोलो कंपनी है, इट इज ए ताइवान बेस्ड कंपनी। इनसे इन्होंने पेजर खरीदे, पर डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकते क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ट्रेड क्यों करेगा, ठीक है। तो इन्होंने हो सकता है कि कोई एक इंटरमीडिएटरी कंपनी रखी हो जिसने हिजबुल्लाह के नाम पे ये पेजर उनसे हायर किए हो, ठीक है। अब वो पेजर उन वहां से हायर हुए और फिर किसी इंटरमीडिएटरी कंपनी ने अपने पास रखे और उसके बाद ये हिजबुल्लाह को दिए, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएटरी कंपनी है, कुछ भी हो सकती है, XYZ, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी थी ये, बट इसी इंटरमीडिएटरी कंपनी ने ये एक्सप्लोजिव्स इसमें प्लांट किए होंगे, ठीक है। अब जो ये गोल्ड अपोलो कंपनी है, इससे जब पूछा गया कि क्या आपने ये एक्सप्लोजिव, तो वो तो साफ मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमने तो ये हिजबुल्लाह को बेचे ही नहीं है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ एक हंगरी बेस्ड कंपनी है जो हमारे साथ टाई अप में, जो हमारे ब्रांड नेम यूज करती है, वो ये पेजर्स बनाती है यूरोप में। तो हो सकता है कि उसके थ्रू जो है हिजबुल्लाह ने खरीदे हो। अब जब हंगरी बेस्ड कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को डिनाई कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, हमसे तो हिजबुल्लाह से नहीं खरीदे हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे एक ही चीज क्लियर है कि कोई इंटरमीडिएटरी कंपनी होगी जिसने हिजबुल्लाह के जिसने ये पेजर्स जो हैं वो ताइवान बेस्ड कंपनी से खरीदे और फिर उन पेजर्स को हिजबुल्लाह को दिया, ठीक है। अब हिजबुल्लाह ने लगभग 3000 पेजर्स इनसे लिए थे, ठीक है। और ये पेजर्स सिर्फ लेबनान में ही नहीं थे, ये पेजर्स जहां पे हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स थे वहां पे, जैसे सीरिया में, अलग अलग जगह पे जहां पे भी ये मिलिटेंट्स काम कर रहे थे, वहां पे सब इन्होंने अपने पेजर्स का यूज कर रहे थे। अब ये सारे पेजर्स एकदम से एक्सप्लोड कर गए, ठीक है। तो यहां से हमें समझने वाली चीज क्या है कि इसराइल कैसे जो है टेक्नोलॉजी का यूज करता है, किसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करता है? फॉर इट्स कोवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ ऑपरेशंस करने में कैसे टेक्नोलॉजी को, सबसे ज्यादा अगर कोई देश टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो वो इजराइल है। इसकी कुछ हमें हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 2021 में इजराइल ने एक बहुत फेमस ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको मरवाया था ऐसे ही एक टेक्नोलॉजिकल अटैक करवा के। उसके बाद 2024 में इन्होंने जो है सीरिया के जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उसके जो हेड थे उनको मरवाया था। तो ऐसे काफी अटैक्स जो हैं इजराइल ने पहले करवाए हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो अब मॉडर्न डे जो वॉरफेयर है वो कैसे अपना रुख बदल रही है, कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा ड्रिवन हो रही है, ये हम देख रहे हैं। तो होप आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि ये पेजर अटैक क्या था, इससे लेबनान को कैसे प्रॉब्लम हुई, और अब लेबनान भी वहां से रिटेलिएट कर रहा है, वो भी हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर। तो होप आपको इस वीडियो में ये चीजें क्लियर होंगी कि इसराइल ने कैसे जो है एक टेक्नोलॉजी का यूज करके लेबनान की जो ये टेररिस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी इसको बैकफुट पे लेके आए ये लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।